प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन। आज एक याचक जो परमात्मा से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे परमात्मा, ये जीवन मैंने समस्त जीवन आपके सपूत कर दिया है। ये हमारे अंदर भाव कब आता है, एक याचक के अंदर ये भाव कब आता है? जब वो परमात्मा की शक्ति को पहचानने लग जाता है। उससे पहले मनुष्य परमात्मा को जानकर भी नहीं जान पाता। लोग कहते तो हैं हम परमात्मा के जानकार हैं, मगर वस्तुतः वो परमात्मा के जानकार नहीं होते, मानते ही हैं बस कि परमात्मा है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी इस दुनिया में हैं कि जो मानते भी नहीं हैं कि परमात्मा है भी। इतना तो साइंटिस्टों ने भी प्रूफ किया है कि कोई अज्ञात शक्ति है जो कि हमें यहाँ पर चला रही है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये सूरज, चांद, सितारे किसने बनाए हैं, ये नवग्रह किसने बनाए हैं, क्योंकि हम अपनी इन स्थूल आंखों से तो नहीं देख पाते, मगर वैज्ञानिकों ने जो उपकरण बना रखे हैं वो उनसे तो देख पाते हैं ना। वो ये भी बताते हैं ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हमारा ये पृथ्वी एक उपग्रह है। और उपग्रह तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी आकाशमंडल में छोड़ रखे हैं। जैसे कि हम जब मौसम का हाल जानते हैं तो वो हमें पहले से ही कैसे पता लग जाता है? वो जो उपग्रह, वो जो हमने लगा रखे ना ऊपर, उनसे हमें पता लगता है कि अब मौसम कैसा रहेगा। जो हम प्रिडिक्शन पहले ही सुनते हैं ना, ये सब कि अभी टीवी पे न्यूज़ आ रही है कि कल को बारिश हो सकती है या फिर आंधी तूफान आ सकता है, घरों से बाहर ना निकलें। वो पहले से प्रिडिक्शन कैसे कर रहे होते हैं कि उनको मौसम की जानकारी मिलती रहती है, उसके हिसाब से वो बताते रहते हैं। ऐसे ही हम परमात्मा को जब तक नहीं जान पाते ना, तब तक हम मानते ही हैं। बिल्कुल वैसे ही समझो कि भोजन कभी किसी ने देखा नहीं, बस मानता है कि हाँ भाई भोजन खाने से भूख मिटती है। इतना मानता जरूर है, मगर कभी भोजन खाया ही नहीं हो तो उसको क्या पता कि खाने से मिटती भी है कि नहीं मिटती। परमात्मा को हम देवी देवताओं के रूप में मानते हैं। यूं तो हम कहते भी हैं कि देवी देवता हैं, मगर फलां देवी को भी भगवान, जिसका भी हम नाम लेते हैं ना, पीछे भगवान लगा देते हैं। ऐसे तो हनुमान जी को हम बोलते हैं राम भगत, फिर राम जी भी भगवान और हनुमान जी भी भगवान। अब ये जाना नहीं कि वो दोनों भगवान हैं कैसे। भगत जब परमात्मा में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है तो वो भगवान तुल्य ही हो जाता है, भगवान ही हो जाता है। जैसे कि हम आत्माएं जब यहाँ से भक्ति करके परमात्मा में विलीन हो जाएंगी ना, और फिर भी धराधाम पर रहकर परमात्मा के गुणगान गाती है ना, तब जिनको ये भान हो जाता है कि ये आत्माएं परमात्मा से मिली हैं, तो उनके लिए वो आत्मा परमात्मा समान हो जाती है। वस्तुतः वो परमात्मा नहीं है, वो है तो आत्मा ही, मगर क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ सकती है इसलिए हम उसको वो संबोधित कर देते हैं। संबोधन करना और एक्चुअल में होने में बहुत अंतर होता है। जो भगत ये जान जाता है कि संबोधन करने में और एक्चुअल में बहुत अंतर होता है, वो कहता है कि हे प्रभु, अब मैंने अपना ये तमाम जीवन आपके सपूत कर दिया है। लोग कहते तो हैं बहुत कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मगर स्वयं सारे कर्म भगवान की मर्जी के खिलाफ ही करते हैं। भगवान ने तो मनुष्य का तन दिया ही भक्ति करने के लिए था, मगर तमाम संसार के जितने भी कार्य व्यवहार हम करते हैं वो समस्त कार्य व्यवहार हम अपनी स्व इच्छा से करते हैं, और स्व इच्छा से किए हुए कार्य व्यवहारों का ही हम पर बंधन बनता है। वो पाप कर्म भी हो सकते हैं, वो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं।
निकर्मी होने के लिए तो सतभक्ति जानना ही जरूरी है। हम भजन लेते हैं, भजन के माध्यम से वो संत जी हमें क्या बताना चाहते हैं, वो कैसे प्रभु की आराधना करते हैं और हमें कैसे परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, ये सब कुछ है। वैसे तो आपने स्कूलों में भी ये प्रार्थनाएं शायद सुनी हो कभी ना कभी, या भजन रूप में किसी के घर गए होगे तो भी आपने हो सकता है इस भजन को सुना हो। भजन के माध्यम से संत जी कहते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, इस बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जीवन भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दो जीवन भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं, या जग में रहूं तो ऐसे रहूं। या तो मैं जग से दूर रहूं, या जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का फिर से मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे फिर से जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस सेवक की हर रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। इस सेवक की
हर रग रग का हो तार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार में बंदी बनो दरबार तेरे आ पाऊं मैं। जब जब संसार का बंदी बनो दरबार तेरे आ पाऊं मैं। है मझधार तुम्हारे हाथों में और पार तुम्हारे हाथों में। है मझधार तुम्हारे हाथों में और पार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। वो भगत, वो याचक क्या कहता है, जब से परमात्मा को जाना है ना, कि अब परमात्मा मेरी डोर आपके हवाले है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, अच्छा करना है या बुरा करना है। कि जब जब संसार का मैं बंदी बन जाऊं। संसार का बंदी बनने का मतलब क्या है कि हम जब जब देह धरते हैं ना, तो अपने कर्मों के अनुसार धरते हैं। और देह ही धरता है ना कोई भी, तो इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में ही उसे आना पड़ता है। तो ये कैद खाना ही है एक किस्म का। कहते हैं जब जब संसार का कैदी बनूं ना, तो तेरे दर पे आ पाऊं। और मनुष्य तन के सिवाय परमात्मा के दर पे जाने वाला और कोई तन है ही नहीं। यह मनुष्य तन ही वो परमात्मा का दर है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। शुरू में क्या कहा, यदि मानुष का मुझे तन मिले, बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले। क्यों बोला ये, कि हमारे कर्म ऐसे नहीं कि हमें हर बार मानुष का तन भी मिल जाए। यदि मिल जाए तो मैं आपके चरणों का ही पुजारी बनूं। चलो इस भजन को हम शुरू से समझते हैं कि क्या क्या प्रार्थनाएं वो परमात्मा से कर रहे हैं, परमात्मा को जान करके। कहते हैं संत जी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कि हे प्रभु, हे साहिब, हे मेरे सच्चे मालिक, अब मैंने जब से आपको जाना है, तब से, क्योंकि बहुत समय से तो हम परमात्मा को जानते भी नहीं थे, कि जब से जाना है तब से, अब से सौंप दिया
तमाम जीवन का जितना भी भार था ना, पिछला जो भी किया और आगे जो भी होगा, अब आगे जो होगा परमात्मा की मर्जी से होगा, और पिछला जो मैं भार ढो रहा हूँ ना कर्मों का, वो सब मैं आपके हवाले करता हूँ। अब आप ही छांट लेना, अच्छा किया क्या बुरा किया, क्या मेरे हित के लिए है, क्या मेरे अहित के लिए है, वो सब कुछ आप ही जानने वाले हो। मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अभी तक तो हमें यही नहीं पता कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म करते कितने प्रकार के हैं। जब हम संतों की शरण में जाते हैं, संत जन हमें बताते हैं कि हम मुख्य तौर पर 3 प्रकार के कर्म करते हैं। यूँ तो हम सोचते हैं इस स्थूल शरीर से जो हम कर्म कर रहे हैं ना, केवल मात्र वही कर्म है, मगर जो हम अपने चित्त वृत्ति में सोच सोच के दिन रात कर्म करते हैं ना, वो भी कर्म है। जो हम मुख से शुभ या अशुभ शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, वो भी कर्म है। और स्थूल शरीर से तो हम कर्म निरंतर कर ही रहे हैं। तो सबका प्रतिफल हमें मिलता ही मिलता है। जब हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं तो हमें अच्छा भी प्रतिफल मिलता है, और जब बुरी होती हैं तो बुरा भी मिलता है। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है कि वो जब से होश संभाले होते हैं ना, अच्छा ही कर रहे होते हैं, मगर फिर भी उन्हें बुरा मिल रहा होता है। तो वो ये पूछ सकते हैं कि भाई हमने तो जब से होश संभाला है हम सबका अच्छा ही कर रहे हैं, फिर हमें बुरा क्यों मिल रहा है? तो हमें बुरा इसलिए मिल रहा होता है उस समय पे, क्योंकि हमने पहले कभी ना कभी बुरा किया होता है। सभी कर्मों का प्रतिफल तुरंत नहीं मिलता होता। बिल्कुल वैसे ही समझो कर्मों का फल कैसे मिलता है हमें, कि जैसे हम खेत में बीज डालते हैं ना, तो एक ही दिन में तो वो बीज उग के पेड़ नहीं या पौधे नहीं बन जाते कि हमें जो उन पर अनाज लगना है या पेड़ पर फल लगने हैं तो वो हमें तुरंत मिल जाएंगे। कुछ तो ऐसा भी होता है कि थोड़े समय में ही उग जाते हैं, और कुछ लंबा समय लेकर भी उगते हैं। तो फल जब मिलना निश्चित हो जाता है जब बीज बो दिया। हाँ, यदि बीज उगे ही ना, बीज बढ़े ही ना, तो एक अलग बात है। वो कब हो सकता है? जब बीज आपने रोस्ट करके भून के अगर धरती में डाल दिए ना, तो वो उगेंगे नहीं। अन्यथा तो बीज धरती में आप डालोगे तो वो उगते ही उगते हैं। लेट उगे सवेर उगे, उगेंगे जरूर। जैसे तुलसी साहिब जी कहते हैं, भगवान को भी आप जब याद करते हो ना, चाहे हंस के याद करते हो, चाहे रो के याद करते हो, चाहे उदास मन से याद करते हो, चाहे खुशी खुशी याद करते हो, दुख में चाहे उसको कोस कोस के भी याद करते हो ना, याद तो तब भी कर रहे हो ना। तो तुलसी साहिब जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज। रीझ के भज लो मतलब उसको खुश हो के भज लो, या खिज के उससे चिढ़ के भज लो। भों में पड़े जाम सी उल्टा सुल्टा बीज। कहते हैं उस बीज को तुम सीधा डाल दो तब भी वो जर्मिनेट होगा, उल्टा डाल दो तब भी वो जर्मिनेट होगा। जन्म तो जो बीज पड़ गया तो वो उगेगा तो है ही, फल तो देगा ही। ऐसे ही जब हम कर्म करते हैं ना, हम बिना सोचे समझे ही कर्म कर देते हैं। हम उसका प्रतिफल नहीं समझ पाते कि क्या मिलेगा। इसीलिए ही हमें कर्म पहली बात तो सोच समझ के करना चाहिए, और फिर भी अगर सोच समझ के नहीं कर रहे तो कर्मों को कम से कम परमात्मा के सपूर्द तो कर दें कि नहीं पता हमें हम अच्छे कर रहे हैं या हमारे लिए हितकर हैं या बुरे हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि हे प्रभु, मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो आप इजाज़त दो कि मैं कर पाऊँ। फिर उसका अच्छा मिले तो भी मैं शांति से उसको भोग पाऊँ, और यदि कोई बुरा यानी कि मेरे इच्छाओं के विरुद्ध मुझे मिल रहा है, अपोजिट आ जाता है जब हम दुखी होते हैं, तो भी मैं उसे सरलता से सहन कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं दुख में इतना दुखी हो जाऊं कि प्रभु आपको याद ना कर पाऊं, और सुख में इतना गुमान ना आ जाए मुझ में कि प्रभु मैं आपको बिसार दूं।